नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में असली शांति और सच्ची खुशी कहाँ छुपी हुई है? क्या आप भी बार बार पास्ट की रिग्रेट्स और फ्यूचर की चिंता में फंसे रहते हैं? तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एकहार्ट टोले की लाइफ चेंजिंग बुक द पावर ऑफ नाउ, एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कि असली शक्ति अभी इस मोमेंट में है। आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं प्रैक्टिकल टिप्स, आई ओपनिंग कॉन्सेप्ट्स और वो माइंडसेट शिफ्ट जो आपकी लाइफ को ज्यादा पीसफुल और पर्पसफुल बना सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो बुक समरी आज आप सुनने वाले हैं वो आपको अभी यानी इस पल में जीना सिखा देगा। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक पावरफुल टेक अवे टिप भी देने वाला हूं जो आपको तुरंत एक्शन में लाने वाला है। एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ एक परिवर्तनकारी गाइड है जो हमें सिखाती है कि हमें पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। किताब का मुख्य विचार है कि टाइम एक इल्यूजन है और केवल वर्तमान क्षण ही रियल है। यदि हम अभी पर फोकस करें तो हम पेन, चिंता और या के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। टोले बताते हैं कि अधिकांश दुख का कारण यह है कि हम अपने माइंड और उसके कांस्टेंट थॉट से अधिक जुड़ जाते हैं। ये इंट्रोडक्शन हमें एक गहरी स्पिरिचुअल जागरूकता की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप पार्क में वॉक कर रहे हैं, लेकिन नेचर की सुंदरता का आनंद लेने के बजाय आपके माइंड में ऑफिस का एक झगड़ा बार बार रिपीट हो रहा है। ये मेंटल कनेक्शन आपको वर्तमान क्षण की खुशी से दूर कर देता है। टोले कहते हैं कि ऐसे पलों को रिकॉग्नाइज कर हमें अपना ध्यान फिर से अभी पर लाना चाहिए। वर्तमान क्षण में रहने से हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। जब हमारा दिमाग पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज में नहीं फंसा होता तो हम अपने कार्यों पर बेहतर फोकस कर सकते हैं। समय के भ्रम की व्याख्या करते हुए टोले बताते हैं कि क्लॉक टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। क्लॉक टाइम का उपयोग प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए होता है, जैसे डेली शेड्यूल बनाना, अपॉइंटमेंट्स रखना और फ्यूचर के टास्क्स प्लान करना। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम साइकोलॉजिकल टाइम में फंस जाते हैं। साइकोलॉजिकल टाइम हमें पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज में उलझा देता है, जो इमोशनल सफरिंग का मुख्य कारण बनता है। टोले का कहना है कि जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं तो हम साइकोलॉजिकल टाइम की पकड़ से बाहर आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल टाइम से बाहर निकलने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करना जरूरी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी है। इस सिचुएशन में क्लॉक टाइम का यूज करना जरूरी है ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर सकें। लेकिन अगर आप बार बार पास्ट की फेलियर्स या फ्यूचर की रिजेक्शन पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं तो ये साइकोलॉजिकल टाइम का ट्रैप है। इससे एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है। इस सिचुएशन में सबसे अच्छा अप्रोच है प्रेपरेशन पर फोकस करना और प्रेजेंटेशन के दौरान प्रेजेंट मोमेंट में रहना। इस कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए हमें हर दिन ये चेक करना चाहिए कि हमारा ध्यान वर्तमान पर है या नहीं। इस प्रैक्टिस को माइंडफुलनेस चेक कहा जा सकता है। आप दिन में कई बार पॉज करके खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं इस समय वर्तमान पर ध्यान दे रहा हूं या मैं पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज में उलझा हुआ हूं? इसके लिए एक और यूजफुल टेक्निक है ब्रेथ अवेयरनेस। जब भी आप महसूस करें कि आपका माइंड इधर उधर भाग रहा है तो कुछ गहरी सांसें लें और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान केंद्रित करें। यह टेक्निक आपको साइकोलॉजिकल टाइम से बाहर निकालकर प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाने का काम करती है। मन और अहंकार की भूमिका को समझाते हुए एकहार्ट टोले बताते हैं कि ईगो एक फॉल्स आइडेंटिटी जो थॉट्स, पोजेशंस और एक्सटर्नल वैलिडेशन से अपनी पहचान बनाता है। ईगो की जड़ें हमारी मानसिक कंडीशनिंग में होती है, जहां हम खुद को अपने टाइटल्स, स्टेटस, सक्सेस और दूसरों की ओपिनियन के आधार पर जज करने लगते हैं। माइंड की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो लगातार थॉट्स और नैरेटिव्स बनाता रहता है। ये लगातार चलने वाली मेंटल चटर
ईगो को मजबूत करती है। ईगो को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि ये हमारी सोच का हिस्सा बन चुका होता है। लेकिन जब हम अवेयर हो जाते हैं कि माइंड हमें किसी स्पेसिफिक थॉट लूप में फंसा रहा है, तभी हम ईगो की पकड़ से बाहर आ सकते हैं। टोले के अनुसार जब हम थॉट्स को बिना जुड़े हुए सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, तो हम ईगो से ऊपर उठ सकते हैं और ट्रू पीस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए कि आपके किसी कुलीग को प्रमोशन मिल गई है और आपको नहीं। उस मोमेंट पर अगर आपके अंदर जेलसी या इंफीरियोरिटी की फीलिंग आती है, तो ये ईगो ड्रिवन रिस्पॉन्स होता है। ईगो कंपैरिजन करता है और मैं बेहतर था, मुझे क्यों नहीं मिला, जैसी सोच पैदा करता है। यही ईगो की पहचान है। लेकिन अगर आप इस मोमेंट को फुली एक्सेप्ट करते हैं और अपने थॉट्स को ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, तो आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या ये थॉट सच में जरूरी है? क्या ये मेरी ग्रोथ में मदद कर रहा है? इसी मोमेंट पर आप ईगो ड्रिवन माइंडसेट से बाहर आ जाते हैं और प्रेजेंट में रहते हुए अपनी पर्सनल प्रोग्रेस पर फोकस कर सकते हैं। आइए समझते हैं ईगो ड्रिवन थिंकिंग के क्या क्या लक्षण हैं। कंपैरिजन और कंपटीशन। ईगो हमेशा आपको दूसरों से कंपेयर करने के लिए मजबूर करता है। उसके पास बड़ा घर है, मेरी जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है जैसे थॉट्स इससे उपजते हैं। अप्रूवल की जरूरत। ईगो हमें बार बार दूसरों की वैलिडेशन और अप्रिशिएशन की तलाश में डाल देता है। जब हम दूसरों की नजरों में खुद को देखने लगते हैं, तो ईगो हमें बेचैन कर देता है। पोजेशन से आइडेंटिटी। ईगो आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपकी पोजेशंस जैसे कार, फोन, घर आदि आपकी आइडेंटिटी है। जब हम अपनी चीजों से खुद को डिफाइन करने लगते हैं, तो ईगो की पकड़ और मजबूत हो जाती है। तो ईगो से ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टोले ने इसके लिए 3 उपाय सुझाए हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहना। ईगो हमेशा पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर वरीज में उलझा रहता है। लेकिन जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तो ईगो की पकड़ कमजोर हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मीटिंग में हैं और सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं ताकि आपको स्मार्ट समझा जाए, तो ये ईगो ड्रिवन है। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनते हैं और जेन्युइन कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो आप प्रेजेंस की स्थिति में आ जाते हैं। थॉट्स को ऑब्जर्वर की तरह देखना। हर बार जब भी माइंड में कोई थॉट आए, तो उसे पकड़ने की कोशिश ना करें, बस उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देखें। मानो आप किसी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हों और थॉट्स ट्रेन के डिब्बों की तरह गुजर रहे हों। जब आप थॉट्स को पहचान लेते हैं और उन पर रिएक्ट नहीं करते, तो ईगो कमजोर होने लगता है। एक्सेप्टेंस का अभ्यास करना। किसी सिचुएशन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना ईगो को कमजोर करता है। जब हम किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भागते हैं या उसे बदलने की कोशिश करते हैं, तो ईगो और मजबूत हो जाता है। एक्सेप्टेंस से ईगो की पकड़ ढीली पड़ जाती है और पीस का अनुभव होता है। जब हम ईगो ड्रिवन माइंडसेट को छोड़ते हैं, तो रिलेशनशिप्स में भी सुधार आता है। हम दूसरों के साथ सहानुभूति और समझ के साथ पेश आते हैं, बजाय कंपटीशन के। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई दोस्त आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, तो ईगो ड्रिवन व्यक्ति उसे एनवी करेगा और उसके सक्सेस को डिवैल्यू करेगा। लेकिन अगर आप ईगो से ऊपर उठ चुके हैं, तो आप जेन्युइनली उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ईगो से ऊपर उठने का मतलब है अपनी सोच को डिटैच करना और खुद को ऑब्जर्वर के रूप में देखना। इससे न केवल आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, बल्कि रिलेशनशिप्स भी और बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि अब आप दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करते, बल्कि कनेक्शन बनाते हैं। एकहार्ट टोले पेन बॉडी की कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, जो पास्ट के इमोशनल पेन का एक स्टोर हाउस है, जिसे हम अनजाने में अपने साथ लेकर चलते हैं। पेन बॉडी हमारे अंदर छुपे हुए पुराने दर्द और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस का संग्रह है। ये नेगेटिव इमोशन से पोषण पाती है और अक्सर आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में एक्टिवेट हो जाती है। जब पेन बॉडी एक्टिव होती है, तो व्यक्ति अक्सर अनअवेयर होकर रिएक्ट करता है और बाद में पछतावा करता है। पेन बॉडी की मुख्य पहचान यह है
कि जब कोई छोटी सी बात भी हमें असामान्य रूप से ज्यादा परेशान कर देती है, तो समझ लीजिए कि पेन बॉडी ने कंट्रोल ले लिया है। ये उस पुराने दर्द को सरफेस पर ले आती है जो पहले से सप्रेस था। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपने फैमिली मेंबर पर सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक के लिए चिल्ला देते हैं। इस इंटेंस रिएक्शन का कारण वर्तमान स्थिति नहीं है, बल्कि आपके अंदर के पुराने दबे हुए दर्द का सक्रिय हो जाना है। यह पेन बॉडी के एक्टिवेट होने का क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर आप इस एक्टिवेशन को पहचान ले तो आप उससे डिटैच हो सकते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में शांत रह सकते हैं। पेन बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए टोले मुख्य रूप से 3 तरीके सजेस्ट करते हैं। रिकॉग्निशन सबसे पहला स्टेप है पेन बॉडी की प्रेजेंस को पहचानना। जैसे ही आपको इंटेंस इमोशनल रिएक्शन महसूस हो, खुद से पूछें, क्या यह रिएक्शन प्रेजेंट मोमेंट के हिसाब से है या मेरे पास्ट पेन का प्रोजेक्शन है? यह अवेयरनेस ही सबसे बड़ा स्टेप है। ऑब्जर्वेशन पेन बॉडी को ऑब्जर्व करें और उसे जज या सप्रेस करने की बजाय उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देखें। इससे आप इमोशनल डिटैचमेंट सीखते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास, डेली मेडिटेशन और जर्नलिंग की मदद से आप अपने इमोशंस के पैटर्न्स को ट्रैक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन से ट्रिगर्स आपके पेन बॉडी को एक्टिवेट करते हैं। पेन बॉडी की प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करना और उससे डिटैच होना इमोशनल फ्रीडम की ओर पहला स्टेप है। जब हम पेन बॉडी के प्रभाव को समझते हैं तो हमारे रिएक्शंस ज्यादा कॉन्शियस और कंट्रोल्ड हो जाते हैं, जिससे हमारे रिलेशनशिप्स में भी सुधार आता है और जीवन में शांति बढ़ती है। टोले ने पुस्तक में प्रेजेंस की शक्ति को भी बहुत अच्छे से समझाया है। प्रेजेंस का मतलब है पूरी तरह से अवेयर और वर्तमान क्षण में रहना, बिना किसी जजमेंट या मेंटल कमेंट्री के। एखार्ट टोले के अनुसार जब हम पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो हमारा माइंड पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज से मुक्त हो जाता है। यह स्थिति हमें पीस, क्लैरिटी और जॉय का अनुभव करने देती है। प्रेजेंस का असली अर्थ है इस पल में पूरी तरह से जीवित होना और माइंड की अनकंट्रोल्ड थिंकिंग से बाहर आना। प्रेजेंस में आने के लिए थिंकिंग माइंड से डिटैच होना और थॉट्स और सेंसेशंस को सिर्फ ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। इसका मतलब है कि हम अपने थॉट्स को पकड़ने या बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं। उदाहरण के लिए जब आप डिशेस धोते हैं तो आमतौर पर माइंड फ्यूचर के कामों के बारे में सोचने लगता है, लेकिन अगर आप सिर्फ पानी के ठंडे गर्म टच, बर्तन की टेक्सचर और हाथों की मूवमेंट पर ध्यान केंद्रित करें तो आप प्योर प्रेजेंस में आ जाते हैं। यह सिंपल टास्क मेडिटेशन का रूप ले लेता है और आपको कामनेस और इनर पीस का अनुभव कराता है। अगर हम प्रेजेंस की शक्ति को ठीक से समझे तो हमें इसके 3 मुख्य फायदे नजर आएंगे। साधारण कार्यों को गहराई देना, डिशेस धोने, कपड़े मोड़ने या खाना बनाने जैसे साधारण काम भी मीनिंगफुल और कामिंग बन जाते हैं। अनावश्यक चिंता से मुक्ति, प्रेजेंट मोमेंट में रहने से आप फ्यूचर की चिंता और पास्ट के रिग्रेट से बच सकते हैं। पीस और क्लैरिटी का अनुभव, प्रेजेंट में रहने से माइंड के अननेसेसरी थॉट्स शांत हो जाते हैं, जिससे इनर क्लैरिटी और पीस महसूस होती है। प्रेजेंस की शक्ति यह है कि यह साधारण कार्यों को भी मीनिंगफुल और कामिंग बना देती है और हमें रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी और शांति का अनुभव कराती है। टोले हमें इस पुस्तक के माध्यम से समझाते हैं कि हमें अपने आप को वर्तमान क्षण के साथ सरेंडर करना सीखना चाहिए। एक्सेप्टेंस इस किताब का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एखार्ट टोले के अनुसार किसी भी स्थिति का विरोध यानी रेजिस्टेंस ही सफरिंग का मुख्य कारण है। रेजिस्टेंस तब होती है जब हम किसी सिचुएशन को वैसे स्वीकार नहीं करते जैसा वह है और उसे कंट्रोल या चेंज करने की कोशिश करते हैं। सरेंडर का अर्थ है किसी एक्सपीरियंस को अच्छा या बुरा लेबल करने के बजाय उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसा वह है। यह पैसिव सरेंडर नहीं है, बल्कि रियलिटी को वैसा ही देखने और उससे सही तरीके से डील करने का साहस है।
जब हम सरेंडर करना सीख जाते हैं तो हम अननेसेसरी मेंटल स्ट्रगल से बच जाते हैं और इनर पीस महसूस करने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्थिति में बदलाव के लिए प्रयास नहीं करते, बल्कि हम उस क्षण में जो भी हो रहा है उसे पहले एक्सेप्ट करते हैं और फिर सही एक्शन लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं और ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो फ्रस्ट्रेशन और एंगर आना नॉर्मल है, लेकिन ये रेजिस्टेंस ट्रैफिक को नहीं बदलेगा। इस स्थिति में सरेंडर का मतलब है स्थिति को एक्सेप्ट करना और उस समय अवेलेबल ऑप्शंस पर ध्यान देना, जैसे किसी को कॉल करके जानकारी देना या खुद को काम रखना। इस एक्सेप्टेंस से आपकी इनर पीस बनी रहती है और अनावश्यक मेंटल स्ट्रेस से बचा जा सकता है। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर सरेंडर करें कैसे। सेल्फ टॉक, खुद से कहें, यह परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। यह सिंपल सेल्फ टॉक आपके इमोशनल रिएक्शन को बदल सकता है और आपको काम रख सकता है। अवेयरनेस, वर्तमान क्षण में रहकर अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करें, न कि उनसे जुड़े। जब आप देखेंगे कि आपका माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो आप उसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी सांस लेना और स्लो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना भी सरेंडर में मदद करता है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को काम करता है और आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। अगर हम सरेंडर करना सीख गए तो हमारे जीवन में इसके हमें बहुत से फायदे मिल सकते हैं, जैसे कि इनर पीस और क्लैरिटी। जब आप किसी भी स्थिति से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपका माइंड शांत हो जाता है। स्ट्रेस और एंजाइटी में कमी, रेजिस्टेंस स्ट्रेस और एंजाइटी की जड़ है। सरेंडर करके आप इस तनाव से बच सकते हैं। और सिचुएशंस में सही एक्शन लेने की क्षमता, एक्सेप्टेंस आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करता है, क्योंकि आप इमोशनल रिएक्शन की बजाय लॉजिकल रिस्पॉन्स दे पाते हैं। सरेंडर करने से इनर पीस और क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि आप अनावश्यक संघर्ष से बचते हैं और एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज कर पाते हैं। एक्सेप्टेंस का अभ्यास डेली सिचुएशंस में करना चाहिए, ताकि ये आपकी नेचुरल रिस्पॉन्स का हिस्सा बन जाए। एखार्ट टोले बताते हैं कि डर और एंजाइटी का मुख्य कारण फ्यूचर सेंट्रिक थिंकिंग है। हमारा माइंड अक्सर क्या होगा अगर ऐसा हुआ या वैसा हुआ तो, जैसे थॉट्स बनाता है, जो फियर और एंजाइटी को जन्म देता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करें तो ये डर गायब हो सकता है, क्योंकि अभी के क्षण में इमीडिएट थ्रेट नहीं होता। टोले के अनुसार फियर इमेजिनेशन पर आधारित होता है, न कि एक्चुअल रियलिटी पर। हमारा माइंड फ्यूचर के ऐसे सिनारियोज बनाता है जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते। जब हम इन थॉट्स को सच मान लेते हैं तो फियर और एंजाइटी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको जॉब लॉस का डर है तो आपका माइंड बार बार सोचता है कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में देखें तो आपकी जॉब सुरक्षित है। यह रियलाइजेशन फियर को लॉजिकली एड्रेस कर सकता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहकर डर और एंजाइटी को दूर करने से आपको काफी फायदे मिल सकते हैं, जैसे कि मेंटल पीस, भविष्य की चिंताओं को छोड़ने से मानसिक शांति मिलती है। क्लैरिटी, प्रेजेंट में रहकर आप लॉजिकल डिसीजंस ले सकते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, प्रेजेंट में रहने से आप अननेसेसरी स्ट्रेस से बच सकते हैं। टोले का मैसेज सिंपल है, जब भी डर आए अपने आप से पूछें, क्या इस समय मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है? अधिकतर केसेस में जवाब नहीं होता है। इस अवेयरनेस से आप अपने फियर और एंजाइटी से डिटैच हो सकते हैं और इनर पीस प्राप्त कर सकते हैं। यह हम सभी जानते हैं कि हमारे रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ईगो होता है। इसके लिए टोले अपनी इस पुस्तक के माध्यम से समझाते हैं कि ईगो बेस्ड रिलेशनशिप्स को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स अक्सर ईगो बेस्ड नीड्स पर डिपेंड होती हैं, जैसे वैलिडेशन, कंट्रोल और पोजेशन। टोले कहते हैं कि ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स तब बनती हैं जब दोनों लोग प्रेजेंट रहते हैं
और अनकॉन्शियस पैटर्न से ऑपरेट नहीं करते। जब हम दूसरों को सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो रिलेशनशिप ईगो ड्रिवन बन जाती है। टोले के अनुसार हमें अपने पार्टनर्स को एक मिरर की तरह देखना चाहिए जो हमारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब कोई आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट होता है तो ये मौका होता है खुद की अनकॉन्शियस पैटर्न्स को पहचानने का। अगर आप ईगो बेस्ड रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो किसी आर्ग्यूमेंट के दौरान पॉज लेकर सेल्फ अवेयरनेस लाएं और देखें कि क्या आपकी रिएक्शन ईगो ड्रिवन है। अपने पार्टनर के फ्लॉज को एक्सेप्ट करना सीखें और उन्हें बदलने की कोशिश न करें। जब पार्टनर की कोई बात आपको ट्रिगर करती है तो खुद से पूछें, क्या मुझे इस पर ट्रिगर होने की या रिएक्ट करने की जरूरत है? जब हम ईगो ड्रिवन रिएक्शन से डिटैच होकर प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो रिलेशनशिप्स में अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन और ऑथेंटिसिटी आ जाती है। टोले का मैसेज क्लियर है, अपने पार्टनर को एक टीचर की तरह देखें जो आपको आपके अनकॉन्शियस माइंड को समझने का मौका देता है। टोले ने इस पुस्तक में एक और यूनिवर्सल ट्रूथ की व्याख्या की है जो है डेथ और इम्पर्मनेंस। टोले बताते हैं कि डेथ का फियर मुख्य रूप से ईगो का फियर है। ईगो अपनी आइडेंटिटी को फिजिकल बॉडी, पोजेशंस और सोशल स्टेटस से जोड़ लेता है, इसलिए डेथ को ईगो अपनी खत्म हो जाने की स्थिति मानता है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हर चीज टेम्पररी है और हमारी ट्रू आइडेंटिटी हमारी बॉडी या पोजेशंस नहीं है, तब डेथ को एक नेचुरल ट्रांजिशन के रूप में देखा जा सकता है। ये रियलाइजेशन हमें डेथ के फियर से मुक्त कर सकती है और जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीने का साहस देती है। टोले के अनुसार जब हम इम्पर्मनेंस की रियलिटी को स्वीकारते हैं तो हम अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड और प्रेजेंस की भावना को और गहरा कर सकते हैं। यह एक्सेप्टेंस हमें फियर से मुक्त करती है और एक डीपर सेंस ऑफ पीस की ओर ले जाती है। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ पर्पस जरूर होता है। तो क्या हमारा पर्पस सिर्फ उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए? टोले कहते हैं कि ट्रू पर्पस का मतलब सिर्फ फ्यूचर गोल्स को पाना नहीं है, बल्कि हर मोमेंट में कॉन्शियस रहना और प्रेजेंट मोमेंट के साथ अलाइन रहना है। कई लोग मानते हैं कि पर्पस का मतलब किसी फ्यूचर अचीवमेंट को पाना है, लेकिन टोले के अनुसार पर्पस की फुलफिलमेंट हर स्टेप में छुपी होती है। तो लेखक के अनुसार पर्पस और प्रेजेंट को अलाइन करने के कुछ तरीके हो सकते हैं। वो है कि हम कोई भी काम कर रहे हों उसे पूरी अवेयरनेस और माइंडफुलनेस के साथ करें। अपनी अटेंशन को जर्नी पर रखें, न कि सिर्फ आउटकम पर, यानी अपने आप को आउटकम से डिटैच रखें। कई बार चीजें प्लान के अनुसार नहीं होती, लेकिन प्रेजेंट में रूटेड रहने से आप फ्रस्ट्रेशन से बच सकते हैं। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और हर एक्शन को कॉन्शियसली करते हैं तो पर्पस की सेंस और सेटिस्फैक्शन अपने आप आ जाती है। इस अप्रोच से गोल्स तक पहुंचने का प्रोसेस भी जॉयफुल और फुलफिलिंग बन जाता है। एकहार्ट टोले के अनुसार इनर बॉडी से जुड़ना और एनलाइटमेंट की स्थिति आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इनर बॉडी से जुड़ने का मतलब है अपने शरीर के अंदर की सेंसेशंस और वाइब्रेशंस पर ध्यान देना। जब हम अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हैं तो ये हमें डीपर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करता है। इस प्रक्रिया में हम पेन बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में रूटेड हो जाते हैं। एनलाइटमेंट के संदर्भ में टोले कहते हैं कि यह कोई डिस्टेंट गोल नहीं है जिसे फ्यूचर में अचीव करना है, बल्कि यह रियलाइजेशन है कि आप अभी इसी मोमेंट में पूरी तरह से मौजूद है। जब आप अपने थॉट्स और ईगो ड्रिवन थिंकिंग से बाहर निकलकर इनर बॉडी की एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं तो आप अपनी ट्रू नेचर को पहचानने लगते हैं। इनर बॉडी और एनलाइटमेंट को प्राप्त करने के तरीके। बॉडी अवेयरनेस प्रैक्टिस करें। किसी भी मोमेंट में अपनी ब्रेथ और बॉडी के अंदर होने वाली सटल सेंसेशंस पर ध्यान दें। ये अवेयरनेस आपको प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड रखती है। ईगो ड्रिवन थिंकिंग से डिटैच हो
जब आप थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं और उनसे जुड़ते नहीं, तो ईगो का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। पेन बॉडी को पहचाने। जब भी कोई नेगेटिव इमोशन अराइज हो, उसे ऑब्जर्व करें और उस एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर फील करें। इससे आप पेन बॉडी के इफेक्ट से डिटैच हो सकते हैं। इनर बॉडी कनेक्शन और एनलाइटमेंट प्राप्त करने की कोशिश से फायदा यह होता है कि जब आप बॉडी अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको मेंटल क्लैरिटी और पीस का अनुभव होता है। और जब आप इनर बॉडी और प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से रूटेड हो जाते हैं, तो आप एनलाइटमेंट की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। टोले का मैसेज स्पष्ट है। इनर बॉडी से जुड़ना और एनलाइटमेंट प्राप्त करना कोई अलग अलग प्रोसेसेस नहीं है। दोनों ही हमें डीपर कॉन्शियसनेस की ओर ले जाते हैं और हमें पीस, क्लैरिटी और प्रेजेंट मोमेंट की फुलनेस का अनुभव कराते हैं। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति भविष्य या अतीत में नहीं, बल्कि इसी पल में छुपी हुई है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से अवेयर रहते हैं, तो न सिर्फ हम अपने फियर, एंजाइटी और ईगो ड्रिवन थॉट से मुक्त होते हैं, बल्कि एक नई कॉन्शियसनेस का अनुभव करते हैं। यह किताब एक रिमाइंडर है कि जिंदगी का असली पर्पस किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना नहीं, बल्कि हर स्टेप को पूरी जागरूकता और एक्सेप्टेंस के साथ जीना है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी प्रेजेंट, स्टे माइंडफुल एंड कीप ग्रोइंग।